एक गांव में चंदू नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे, जिसके कारण उसकी पत्नी दूसरों के घर जाकर खाना बनाने का काम करती थी। वहीं चंदू गरीब होने के बावजूद कोई काम नहीं करता था। वो काफी आलसी व्यक्ति था। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी रेशमा काम पर जा रही थी। वो अपने पति से कहती है, सुनिए, मैं काम पर जा रही हूँ, आप भी कुछ काम ढूंढ लीजिए। तो उसका पति कहता है, हाँ हाँ देख लूँगा, तुम जाओ काम पर। तब उसकी पत्नी दबाव डालकर कहती है, हाँ ढूंढ लो ना कोई अच्छा सा काम। तो उसका पति कहता है, अरे क्या काम देखूं, हम लोग कौन सा गरीब से अमीर हो जाएंगे। तब रेशमा कहती है, ऐसा क्यों बोलते हो, हम लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो हम लोग भी गरीब से अमीर हो जाएंगे। तब उसका पति कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ काम ढूंढ लूंगा। और फिर वह दूसरी ओर मुंह करके सो जाता है। रेशमा दुआ करती है कि ऊपर वाले इनकी आलस दूर कर दे और इनके लिए कोई अच्छा सा काम मिल जाए। रेशमा दुआ करके अपने काम पर निकल जाती है। रेशमा बहुत अच्छा बिरयानी बनाया करती थी, जिसके कारण लोग उससे बिरयानी ही बनवाया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और वह दोनों अपनी जिंदगी ऐसे ही बिता रहे थे। रेशमा काम करती थी, वहीं चंदू कोई काम मिल जाता तो कर लेता, वरना वो आराम ही करता रहता था। एक दिन दोनों बाजार जा रहे थे, तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया के लिए रुक जाते हैं। तभी और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वे दोनों वहीं बैठ जाते हैं। तब रेशमा कहती है, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी और हमें यहीं रात बितानी पड़ेगी। भी पेड़ के पीछे से आवाज़ आती है, अरे भाई थोड़ा उधर जाकर बैठो, मेरे ऊपर ना बैठो। वे दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह कौन बोल रहा है। चंदू और रेशमा पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा पतीला होता है। दोनों आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पतीला कैसे बोल सकता है। तब वह पतीला बोलता है, मैं कोई ऐसा वैसा पतीला नहीं हूँ, मैं मायावी पतीला हूँ। चंदू पूछता है, वो कैसे? पतीला कहता है, यकीन नहीं होता तो मुझे अपने घर ले चलो और मुझ में कुछ भी बनाओ, वो अत्यंत स्वादिष्ट और दोगुनी बनेगी। चंदू और रेशमा हैरानी से भरपूर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं होता। फिर पतीला कहता है, ठीक है, मुझे अपने घर ले चलो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं मायावी पतीला हूँ और मेरी क्षमताएं कितनी अद्भुत हैं। चंदू और रेशमा विश्वास के साथ पतीले को घर ले जाते हैं। वह पतीला अद्भुत रूप से उनके द्वारा बनाए गए व्यंजनों को दुगनी बना देता है। चंदू और रेशमा का आश्चर्य खुशी से भर जाता है और तब रेशमा सोचती है, क्यों ना वह इसमें बिरयानी बनाए और चंदू उसे बाजार में जाकर बेच आए। वे दोनों ऐसा ही करते हैं। रेशमा बिरयानी बनाती है और चंदू बाजार में बिरयानी बेच देता है। उनकी बिरयानी की दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और ऐसे ही समय बीतने लगता है। वे दोनों गरीब से अमीर बन जाते हैं और चंदू का आलस व उदासी दूर हो जाता है। तब पतीला कहता है, मेरा काम यहाँ संपन्न हुआ, अब मैं कहीं और किसी और की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम लोग जो भी बर्तन में खाना बनाओगे वो भी स्वादिष्ट ही बनेगा। और फिर पतीला उसे कहकर हवा में उछलता है और गायब हो जाता है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि मेहनत और समर्पण से आदमी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर।